हेलो एवरीवन। हेलो सर। हाँ, तो आज शुरू करते हैं हम मॉडल, है ना। तो मॉडल देखिए, मॉडल तो वैसे बहुत सरल चीज है, बहुत ही आसान है। इसमें नियमों की जरूरत हमें कम पड़ती है, लेकिन ये कठिन कहाँ बनता है, ये इमोशंस के आधार पर चलते हैं। आपके इमोशंस जो कहते हैं मॉडल वैसा बनता है। तो सबसे पहली चीज, हमारे इमोशन को पकड़ना बहुत जरूरी है। कुछ इमोशंस देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मॉडल में। हम सबसे पहले हम देखेंगे विल, फिर कैन, फिर मे और फिर माइट। तो इनका क्या यूज है, ध्यान से समझिएगा। ये जो विल है, ये भविष्य में कोई काम होगा या भविष्य में कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करेगा, ये दर्शाता है। और बात करते हैं कैन की। कैन दर्शाता है काम करने वाले की ताकत, कि कोई किसी काम को कर सकता है, उसमें दम है, उसमें पावर है। यस सर। अगर हम तीसरी चीज लेते हैं मे को, तो ये संभावना दर्शाता है, किसी चीज की संभावना, कि भाई कोई काम होगा या कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा या नहीं करेगा, इस बात की संभावना। अब एक बात आती है, लास्ट वाला जो हमारा है वो है माइट। या माइट क्या करता है, वो ना के बराबर संभावना बताता है कि अरे काम होगा कि नहीं होगा, शायद होगा ही नहीं या शायद ही होगा। मतलब बात यह है कि ये जो माइट है, ये अपने आप में एक नहीं का भाव भी दर्शाता है कि यार काम तो शायद ही होगा भाई, कोई गारंटी नहीं लग रही है। मतलब यहां पर क्या होता है, आपकी गारंटी कम हो जाती है। अगर बात करें तो विल होता है भविष्य की योजना, ये जो कैन है ये ताकत दर्शाता है। मे से हम संभावना दर्शाते हैं और माइट से हम ना के बराबर संभावना दर्शाते हैं। बोली बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ वर्ब्स रखी हुई है, पहले इनको हम समझ लेते हैं। बोले अर्न मनी, मतलब पैसे कमाना। मेरे साथ बोलेंगे, बोले अर्न मनी। अर्न मनी। फिर है बाय अ हाउस। बाय अ हाउस। हाँ, तो बाय अ हाउस का मतलब है घर खरीदना। अगला है मेरी, बोलेंगे मेरे साथ मेरी। मेरी का मतलब होता है शादी करना। अगला है ब्रेक द हार्ट। ब्रेक द तो हार्ट। ब्रेक द हार्ट का मतलब होता है दिल तोड़ देना, बोले दिल तोड़ देना। और फॉरगेट हर, फॉरगेट हर। मतलब किसी को भूल जाना। अगला है डाई फॉर हर, डाई फॉर हर। तो किसी के लिए मर जाना। बोले सेव हिज लाइफ, सेव हिज लाइफ। बोले किसी की जिंदगी बचाना। बोले कन्विंस, मतलब किसी को मनाना, बोले कन्विंस हर। कन्विंस हर। बोले किसी को मनाना। हमने बोला बोले लिव टुगेदर, ये टी है भाई, है ना, आधा हो गया था। हाँ, लिव टुगेदर, बोले साथ में रहना। लिव टुगेदर, लिव टुगेदर। हाँ, लिव टुगेदर मतलब साथ में रहना। अब देखिए, हम सबसे पहले ये वर्ब हमने देख ली, इस वर्ब को लेकर हम कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए मॉडल को बनाना कैसे है, देखिए मॉडल बनाने में बहुत ही आसान है। हम एक सिंटेक्स, एक फॉर्मूला को समझते हैं पहले। सबसे पहले हम डूअर रखेंगे। डूअर मतलब क्या होता है, काम करने वाला। क्या होता है भाई, काम करने मतलब वो वाला। वाक्य में काम कौन करेगा, ये हमारा क्या होता है, डूअर। हाँ, तो सबसे पहले डूअर आएगा। डूअर को हम दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट भी कहा जाता है किताबों में। डूअर को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे जो भी मॉडल वो रख देंगे विल, कैन, मे या माइट। और उसके बाद में हम रख देंगे एक्शन। एक्शन मतलब काम, जो भी हमारा काम होगा सेंटेंस में, उस काम को हम यहां रख देंगे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वाक्य का आखिरी हिस्सा, है ना। तो यहां पर हम इसको ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरे साथ बोलेंगे, डूअर प्लस यहां पर जो भी मॉडल है वो आएगा, बोलेंगे विल, कैन, मे या फिर माइट। फिर प्लस, फिर क्या रख देंगे हम, एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना, नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं शब्द आ जाए, तो नोट लगाना है। तो जो भी हमारा मॉडल होगा उसके बाद नोट लगा देंगे, बोलेंगे डूअर प्लस विल, कैन, मे, माइट। बहुत बढ़िया, प्लस नोट लगा देंगे। जो भी हमारा मॉडल होगा ठीक उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। और फिर उसके बाद हमारी एक्शन रख देंगे, प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब चलिए अब एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं। एक नॉर्मल सा सेंटेंस बनाते, बोले भाई कि वह पैसे कमाएगा, वह पैसे कमाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये सेंटेंस हमें बताना चाह रहा है कि भविष्य में ये जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो डूअर है, ये भविष्य में कोई काम करेगा। भविष्य में कोई काम करेगा, अभी पढ़ाई कर रहा है, अभी पास हुआ, परीक्षा पास करेगा, फिर नौकरी करेगा और फिर पैसे कमाएगा। मतलब आज वो काम नहीं हो रहा है, आने वाले समय में वो काम होगा। अगर हम भविष्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, बोले ही, हमारा काम करने वाला कौन है, ही। अब जैसे ही आया, अगर भविष्य में काम करेगा तो क्या आएगा हमारा, विल। बोले ही विल अर्न मनी। क्या हो जाएगा, ही विल अर्न मनी। हाँ, मेरे साथ बोलेंगे, ही विल अर्न मनी। बहुत ही सिंपल है ना। अच्छा, अगर मैंने कहा कि उसमें आज ताकत है भाई, वो पैसे तो अभी भी कमा सकता है। हमने कहा भाई वो तो पैसे अभी भी कमा सकता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि वो कमाएगा, तो मैं कुछ इस तरीके से कह दूंगा कि वो तो पैसे कमा लेगा, कि वह
पैसे कमा लेगा। ध्यान से समझिएगा, वह पैसे कमा लेगा। कमा लेगा, देखिए यहां तक कमाएगा फ्यूचर दर्शाता है, और यहां बात कर रहे हैं हम वो कमा लेगा। कमा लेगा मतलब उसकी ताकत, उसमें दम की बात आ रही है। अगर उसके दम की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, कैन। इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वह पैसे कमा सकता है, वह पैसे कमा सकता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, ही इसके साथ लगा देंगे ताकत वाला शब्द, बोले कैन, बोले ही कैन अर्न मनी, ही कैन अर्न मनी। अब देखिए अगला देखते हैं, भाई शायद वो पैसे कमाएगा। अगर बात आ रही कि शायद वो पैसे कमाएगा, ये भी हम भविष्य की ही बात कर रहे होते, बोले शायद वो पैसे कमाएगा, लेकिन इसमें संभावना की बात आ गई। हमें लग रहा है यार उसमें कुछ कमी है तो शायद पैसे नहीं कमा पाए, तो हमने उसमें संभावना दर्शा दी, बोले शायद वो पैसे कमाएगा। तो एक शब्द आ गया, बोले वह शायद पैसे कमाएगा, वह शायद पैसे कमाएगा। तो अब क्या बात हुई भाई, देखिए बोले ये शायद शब्द जैसी आया तो ये क्या करता है, संभावना को जोड़ देता है, और हमारे लिए मॉडल क्या आ जाता है, मे आ जाता है। तो हमने कहा बोले ही मे अर्न मनी, मेरे साथ बोलेंगे ही मे अर्न मनी, बहुत बढ़िया। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, वो लायक ही नहीं, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो लायक ही नहीं है, पूरा नालायक है, पूरा निठल्ला है, पूरा आलसी है, काम ही नहीं कर सकता, है ना। अगर वो काम ही नहीं कर सकता तो पैसा कमाएगा क्या, नहीं। लेकिन भाई जीने के लिए कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेगा, थोड़ा बहुत तो पैसा कमा ही लेगा। तो हम कहते हैं यार वो शायद ही पैसा कमाएगा, भाई कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं हो रहा उस पर, एकदम ना के बराबर सम्मान, बोले वो शायद ही पैसा कमाएगा। तो वो शायद ही, देखिए वह शायद ही पैसे कमाएगा, वह शायद ही पैसे कमाएगा। अब देखिए यहां पर इस वाक्य को समझिए, बोले वो शायद ही पैसे कमाएगा, क्या लग रहा है काम करेगा कि नहीं करेगा, लगभग उम्मीद हमारी कहां जा रही है, ना की तरफ, कि शायद नहीं कमाएगा। भाई विश्वास नहीं हो रहा क्यों कमा लेगा, तो मतलब ये ना के बराबर संभावना जैसे आए तो बोले ही माइट अर्न मनी, साथ में बोलेंगे, बोले ही माइट अर्न मनी, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इसको फिर से समझते हैं हम, भाई ये जो हमारा यहाँ पर डूअर है, करने वाला, हम इसको लेते बोले वो पैसे कमाएगा, यानी फ्यूचर में कमाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ही विल अर्न मनी। हमने अगर बोला कि यार उसमें तो ताकत है, वो आज भी कमा सकता है, तो बोलेंगे ही कैन अर्न मनी। बहुत सिंपल सी बात है, बोले वो पैसे तो कमा लेगा यार, बोले कमा सकता है, बोले तो बोले ही कैन अर्न मनी, बोले। और अगर हमें उसमें संभावना दर्शा रहा, वो अगर हमें लग रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा शक हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा शक हुआ, बोले वो शायद पैसे कमाएगा यार, बोले वो शायद पैसे कमाएगा, तो बोले ही मे अर्न मनी। हाँ साथ में बोलेंगे, और थोड़ा सा ध्यान देंगे सेंटेंस पे कैसे बन रहा है, बोले वह शायद ही पैसे कमाएगा। अब तो भैया विश्वास ही नहीं रहा, मतलब हमें पता है यार ये लड़का कैसा है, बोले तो नालायक है, बोले तो पैसा कमा ही नहीं सकता, बोले तो बोले वह शायद ही, देखिए शायद के साथ क्या ही लग गया, देखो एक शब्द आता है, एक नया शब्द आता है और चीजों का अर्थ बदल देता है, चीजों की सिचुएशन बदल देता है। यहां देखिए संभावना से ना के बराबर संभावना आ गई, बोले वो तो शायद ही पैसे कमाएगा, क्या बोला हमने, वो तो शायद ही पैसे कमाएगा, तो इंग्लिश क्या होगी इसकी, बोले ही माइट अर्न मनी, हाँ बोले ही माइट अर्न मनी, हाँ अगर वो कमाएगा तो ही विल अर्न मनी, और कमा सकता है तो बोले ही कैन अर्न मनी, और शायद पैसे कमाएगा बोले तो ही मे अर्न मनी, और शायद ही पैसे कमाएगा भाई, बोले ही माइट अर्न मनी, हाँ बहुत ही सिंपल सी बात है, मेरा ख्याल समझ में आ रहा होगा। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं हम, एक स्टोरी है तो भाई उसमें हमारे पास एक हीरो होना चाहिए और एक हीरोइन होना चाहिए, है ना। तो हम हीरो बनाते हैं हम जॉन को, हमारा हीरो कौन है, जॉन, और हमारी हीरोइन क्या है, जूली। कौन है, जूली। तो जॉन और जूली की हम पहले तो पहचान करा देते हैं। तो क्या हुआ, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जॉन को हो गया प्यार किससे, जूली से। जॉन बोलता है जूली से, जूली यार मुझे तो तुमसे शादी करना है। तो जूली कहती है भाई मैं तेरे से शादी तो करूंगी, लेकिन एक शर्त है। जॉन बोलता बोले भाई कौन सी शर्त है, ऐसी कौन सी कंडीशन है। तो जूली कहती भाई तुम्हें पैसे कमाना पड़ेगा और मकान खरीदना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास पैसा होगा और जब तुम्हारे पास मकान होगा तब मैं शादी करूंगी। तो अब देखिए, अब बात आती है जॉन के लिए क्या क्या बातें आती है, ध्यान समझिएगा। यहां पर अब जॉन को तो भविष्य की बात है ना, उसको शादी करना तो पैसे तो कमाना है। तो बोले जॉन पैसे कमाएगा। क्या बोला मैंने, बोले अब हमारा जो, हाँ बोले जॉन
पैसे कमाएगा। तो अच्छा बताओ, उससे शादी करना है तो अभी कमाएगा कि थोड़ी देर बाद कमाएगा? अभी तो कॉलेज में है ना, तो अभी तो पढ़ाई करेगा, कुछ बनेगा और फिर भविष्य में पैसे कमाएगा, फिर उससे शादी करेगा, है ना। तो हमने कहा भाई जॉन पैसे कमाएगा। क्या दर्शा रहा है? फ्यूचर दर्शा रहा है। Yes, sir. बिल्कुल। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया जॉन, ये क्या हो गया हमारा? डूअर हो गया। अब ये भविष्य की बात है तो बोले जॉन विल, साथ में बोलेंगे जॉन विल John will बोले अर्न मनी। earn money. वेरी गुड। बोले जॉन विल अर्न मनी। John will earn बोले money. जॉन तो पैसे कमाएगा भाई, कब कमाएगा? बोले भविष्य में कमाएगा। लेकिन मान लो कि जॉन की पढ़ाई खत्म हो गई, जॉन की तो नौकरी लग गई। अगर उसकी नौकरी लग गई तो अब तो पैसे कमा सकता है ना, दम है उसमें, ताकत है उसमें, तो हम कहेंगे भाई जॉन तो पैसे कमा सकता है। क्या बोला हमने? बोले जॉन पैसे कमा सकता है, जॉन पैसे कमा सकता है। अब यहां पर देखिए, ये हमारा अभी भी डूअर कौन है? जॉन है। तो जॉन क्या करेगा? जॉन, अब अगर उसकी ताकत की बात करें तो क्या आएगा? बोले कैन। बोले जॉन कैन अर्न मनी। क्या हुआ भाई? जॉन कैन earn money. अगर देखा जाए तो सेंटेंस यही है बेटा हमारा, बात को समझिएगा। अगर देखा जाए तो सेंटेंस अभी भी हमारा यही है, बोले जॉन पैसे कमाएगा। मतलब अगर जब हम ताकत की बात बताए तो वाक्य तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन उसको बोलेंगे हम, बोले जॉन कैन अर्न मनी। अगर हम भविष्य की बात करेंगे तो विल लग जाएगा, और ताकत की बात करेंगे तो कैन लग जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जॉन उतना होनहार लड़का नहीं है, और जूली की तो जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड है, वो तो बहुत बड़ी है। उसको तो पैसा भी चाहिए और मकान भी चाहिए, और फिर भविष्य में हो सकता है वो बोलते मुझे तो कार भी चाहिए, है ना। तो जॉन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये बताइए, बेरोजगारी का समय चल रहा है, कोई साथ दे नहीं रहा है, व्यापार चल नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में बोले संभावना थोड़ी कम हो गई, है ना, इसकी ताकत कम होगी। यार बोले यार जॉन शायद पैसे कमा लेगा। यार बोले क्या बोला हमने? बोले जो जॉन है, जॉन शायद पैसे कमा लेगा। अब यहां पर बात यह आ रही है कि जॉन शायद पैसे कमा लेगा, इसका मतलब है कि उसमें थोड़ी ताकत की कमी आई। अब क्या आ गया हमारे पास? संभावना। तो अब संभावना है तो हमारे पास मॉडल कौन सा बन गया? में। देखिए जैसे जैसे मूड बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे परिस्थिति बदलते जा रही है, हमारे मॉडल बदलते चले जाएंगे। बोले यार जॉन शायद पैसे कमाएगा, तो बोले जॉन, बोले यहां लग गया में, बोले जॉन में अर्न मनी। देखिए संभावना आ गई, ठीक है। लेकिन जॉन तो पढ़ने में ठीक नहीं है, पढ़ाई तो करता नहीं है, वो तो जूली के चक्कर में घूमता है। कॉलेज भी जाता तो जूली को दिखता है, बोर्ड की तरफ तो दिखता नहीं है ना। अब पढ़ाई करेगा क्या वो? नहीं। पढ़ाई करेगा नहीं तो पैसे कमाएगा क्या वो? नहीं। लेकिन कोशिश तो करेगा ना। भाई जूली से शादी करना है, कुछ तो कोशिश करेगा, पर उम्मीद जो है एकदम कैसी होगी हमारी? ना के बराबर। हमारी जो संभावना है कि जॉन तो भैया शायद ही पैसे कमाएगा, और शायद ही उससे शादी हो पाएगी उसकी, है ना। अब हमने कहा, क्या कहा भाई? कि जो जॉन है, जॉन शायद ही पैसे कमाएगा। मैंने कहा भाई जॉन शायद ही पैसे कमाएगा। अब यहां पे जो संभावना है, ये संभावना कैसी है हमारी? ना के बराबर। अगर ना के बराबर संभावना होगी तो क्या होगी बेटा? जॉन माइट, है ना, जॉन माइट अर्न मनी, जॉन माइट अर्न मनी। बोले भैया जॉन ना शायद ही पैसे कमाएगा, दम नहीं है उसमें, है ना, वो शायद ही पैसे कमाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये हमें नेगेटिव की तरफ ले जाता है कि जॉन पैसे नहीं कमा सकता। मतलब कहीं ना कहीं हमें ये दर्शा देता है कि ये जो काम है वो जॉन के बस की बात नहीं है। बोली बात समझ में आ रही है? Yes, चलिए sir. आगे देखते हैं। अब अगर मान लो जॉन ने पैसे कमा ही लिए, है ना, तो फिर तो घर खरीदेगा। यस सर। जॉन अगर पैसे कमा लिए तो जॉन तो घर खरीदेगा। तो बोले जॉन घर खरीदेगा, तो अब इसको ऐसा लिखे क्या नाम? बोले जॉन विल बाय ए हाउस। क्या हो जाएगा? जॉन विल बाय ए हाउस। पर अगर उसने पैसे पर्याप्त नहीं कमाए, उसके पास तो इतना ही पैसा है, या तो शादी करेगा या तो घर खरीदेगा। तो बोले यार शादी को हो सकता है पोस्टपोन कर दे, है ना। लेकिन एक बात है, अगर उसमें दम होगा तो घर भी खरीद लेगा और शादी भी कर लेगा। अगर उसके पास पैसे आ गए तो बोले क्या हो जाएगा? विल का क्या हो जाएगा? कैन। बोले जॉन कैन बाय अ हाउस। जॉन कैन बाय अ हाउस। बोले जॉन तो यार पैसे है उसके पास, और जॉन क्या कर सकता है? बोले घर तो खरीद सकता है, बोले ताकत की बात। लेकिन एक बात है, उसके पास सिर्फ इतने पैसे, या तो शादी करेगा या तो घर खरीदेगा, है ना। तो बताओ शादी करेगा कि घर खरीदेगा? बोले यार शायद वो शादी कर लेगा पर घर नहीं खरीदेगा, है ना। तो यहाँ शायद वाली बात आई, तो बोले शायद जॉन घर खरीद ले। क्या बोलेंगे हम? बोले शायद जॉन घर खरीद ले। तो बोले जॉन मे बाय अ हाउस। जॉन में बाय अ हाँ, हाउस। बोले जॉन में बाय अ हाउस। जॉन में बाय अ बोले हाउस। शायद खरीदेगा भाई, बोले शायद खरीद ले। बोले लेकिन मान लीजिए कि उसी समय क्या हुआ,
जॉन की माँ बीमार हो गई। यस भाई क्लाइमेक्स नहीं तो फिर स्टोरी में मजा नहीं आएगा, है ना। जॉन को तो परेशान करना पड़ेगा, हीरो बनने का दम रखा बेटा, प्यार करने का दम रखा, और जूली से शादी करनी है तो तकलीफ तो उठाना पड़ेगा, है ना। तो तकलीफ उठवाते हैं किससे? जॉन से, क्योंकि तकलीफ उठेगी नहीं तब तक जॉन हीरो बनेगा नहीं, है ना। तो बात करते हैं, जॉन को हम बनाते हैं हीरो। देखिए क्या हुआ, इसकी माँ होगी बीमार, तो बताओ अब ये माँ का इलाज करेगा कि घर खरीदेगा? भाई जॉन तो हीरो है ना, और हीरो है तो बराबर है माँ का इलाज करेगा। अगर वो माँ का इलाज करेगा तो अब क्या बोलेंगे, यार जॉन तो शायद ही घर खरीदेगा। संभावना क्या होगी, ना के बराबर। बोले जॉन शायद ही घर खरीदेगा, तो बोले जॉन माइट बाय ए हाउस, भविष्य की बात है। बोले जॉन माइट बाय अ हाउस, बोले वो शायद ही घर खरीदेगा। आई बात समझ में? तो अगर हमने बोला अगर वो भविष्य में खरीदेगा, बोले जॉन विल बाय अ हाउस, जॉन विल बाय अ हाउस। जॉन विल बाय अ हाउस। अगर वो ताकत है, उसके पास पैसा है, तो बोले जॉन कैन बाय अ हाउस। जॉन कैन बाय अ हाउस। और अगर वो शायद खरीदेगा, बोले तो जॉन में बाय अ हाउस। जॉन में बाय अ हाउस। पर मान लो कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसकी माँ बीमार है, अब क्या होगा, अब वो घर थोड़ी ना खरीदेगा, अब तो माँ का इलाज करेगा। तो मतलब घर खरीदने की क्या हुई, ना के बराबर संभावना। बोले यार जॉन शायद ही घर खरीदेगा, तो बोले जॉन माइट बाय अ हाउस। जॉन माइट बाय अ हाउस। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर मान लो उसने घर खरीद ही लिया, अगर मान लो उसने घर खरीद ही लिया, तो फिर वो शादी करेगा, है ना। तो देखो बात यहां पर फिर आ रही है संभावनाओं की, और अलग अलग सिचुएशन हमारे साथ बनते जा रही। हमने कहा भाई जॉन जो है जूली से शादी करेगा, हमने कहा जॉन जूली से शादी करेगा। मान लो उसने घर खरीद लिया, और घर खरीदने के बाद अब वो क्या करेगा, जूली से शादी करेगा, है ना। भाई सीधी सी बात है, अब जॉन के पास पैसा भी आ गया और उसने घर भी खरीद लिया, तो बोले जूली से शादी करेगा, पैसा आया। अब 2-4 दिन बाद उसकी तारीख निकलेगी, पंडित जी के पास जाएंगे, हम तारीख निकलवाएंगे, फिर उसके बाद में हम कार्ड छपवाएंगे। अभी तो बहुत काम है ना, अभी कैटरर्स को बुलवाना है, फिर उसके बाद में हमें खाना बनाने वालों को बुलवाना है, बहुत सारे हमारे पास काम है। तो हमने क्या किया भाई, वो भविष्य में शादी करेगा, तो बोले जॉन जूली से शादी करेगा। और जैसे ही ये बात कहां आई, फ्यूचर की आई, तो बोले जॉन विल, बोले मेरी, किससे शादी करेगा वो, बोले जूली से, है ना। आई बात समझ में? बोले जॉन विल मैरी जूली। अगर मान लीजिए उसमें ताकत है तो आज भी कर सकता है, उसने सारा अरेंजमेंट कर रखा है तो आज ही कर लेगा, ताकत है, दम है, पावर है। अगर ऐसी बात है तो क्या हो जाएगा, बोले जॉन कैन मैरी जूली, साथ में बोलेंगे, बोले जॉन कैन मैरी जूली। जॉन कैन मैरी जूली। हाँ बोले जॉन कैन मैरी जूली। जॉन कैन मैरी जूली। वेरी गुड। अच्छा एक बात आती है, एक बात ध्यान से समझिएगा, जॉन ने पैसे तो कमा लिए थे लेकिन घर नहीं खरीदा था, है ना। अब जूली तो मानने से रही, पर शायद मान जाए, और शायद जॉन जूली से शादी कर ले, संभावना आ गई ना। तो जैसी संभावना है तो बोले जॉन शायद जूली से शादी करेगा, बोले यहां पर किंग क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा, बोले जॉन मे मैरी जूली। जॉन में साथ में बोलेंगे और फटाफट बोलेंगे, आलसी नहीं करेंगे। देखिए आलसी करेंगे तो फिर वो जॉन वाली बात हो गई, फिर भैया तुमको लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए साथ में बोलो और एनर्जेटिक होके बोलो ना, एनर्जी लगाइए, है ना। बोले जॉन में मैरी जूली, जॉन में मैरी जूली। शायद करेगा भाई। लेकिन एक बात बताओ, उसकी तो माँ बीमार थी ना, और अगर उसकी माँ बीमार थी तो पैसा तो वहां लग गया, तो अब जूली हाँ बोलती नहीं बोलती कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसको तो पैसा भी चाहिए, उसको तो घर भी चाहिए। भाई याद रखना, पढ़ाई कर लो, क्योंकि जूली जॉन को तभी मिलेगी जब उसके पास पैसा और मकान होगा। तो बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, मैंने कहा जॉन मी मेरी जूली, लेकिन उसकी तो माँ बीमार थी ना, पैसा तो वहां लग गया, अब करेगी क्या वो, शायद ही करेगी। तो अब इसकी शादी, जॉन की शादी जूली के साथ शायद ही होगी, तो बोले जॉन माइट, अब तो शायद ही करेगा, बोले जॉन माइट मेरी जूली, बोलेंगे जॉन माइट मैरी जूली। बहुत ही अच्छी बात है, बोलो समझ में आ गया, यस अच्छे से समझ में आया। अब एक बात बताओ, अब अगर उसकी माँ का इलाज करवा ली तो मकान नहीं घर नहीं, मकान नहीं घर नहीं, और मकान और घर नहीं, तो जूली तो शादी करेगी नहीं, जूली तो शादी करेगी नहीं। अब जूली अगर शादी नहीं करेगी तो करेगी क्या, वो उसका दिल तोड़ देगी, किसका, हमारे जॉन का। भाई हीरो है, दिल तो टूटना पड़ेगा ना। एक बार जब दिल टूटेगा उसके बाद फिर गाने होंगे, और गाने होंगे तो गाने में मजा आता है, और मजा जैसी आएगा फिल्म हमारी हिट होगी। तो आइए हम हमारी फिल्म को पहले हिट कराते हैं। चलिए, हमने कहा भाई जूली जो है वो क्या करेगी, जूली जो है वो जॉन के दिल को तोड़ देगी, जॉन के दिल को तोड़ेगी। तो भाई ये क्या है, भविष्य में तोड़ेगी ना। जॉन उसके पास जाएगा, भाई मुझे शादी करना है, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, पैसा तो वहां लग गया, पर कर ले भाई, हाथ जोड़ेगा,
है ना। तो लड़के लोग तो क्या है, जॉन के लिए एक ही प्रॉब्लम है, लड़के लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, शादी के पहले हाथ जोड़ना ही पड़ेगा उसको, है ना, भाई मुझसे शादी कर लो, है ना। और अगर जूली नहीं मानी तो बोले उसका दिल तोड़ देगी, तो काम तो भविष्य में होगा ना, बात हम आज कर रहे हैं। तो हमने कहा बोले जूली बोले विल ब्रेक क्या, बोले जॉन्स हार्ट, हाँ बोले जॉन्स हार्ट, बोलो समझ में आया। यस सर। ये तो भविष्य की बात हुई, पर जूली तो आज भी दिल तोड़ सकती है। जूली को कहीं से पता चल गया बोले यार इसकी तो जो माँ है उसके इलाज में पैसा खर्च हो गया है, कौन इससे शादी करेगा यार, कंगाल आदमी से वैसे भी कौन शादी करेगा। और जूली अरे वो तो पैसों की भूखी है यार, वो तो शादी करेगी नहीं इससे। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, बोले अब ये उसका दिल तो आज भी तोड़ सकती है। तो बोले कैन, अगर ताकत है उसमें दिल तोड़ने का तो क्या कैन, पत्थर दिल है वो, है ना। बोले वो क्या है, हार्ट हार्टेड है। अरे वो हार्ट हार्टेड, अगर मान लो वो सुपर हार्ड हार्टेड है तो उसका दिल तो पूरा ही कठोर है, पत्थर का नहीं, उसका दिल तो पूरा किसका है, आयरन का है। आयरन मैन सुना होगा आपने, ये आयरन हार्टेड लेडी है, कौन, हमारी जूली, है ना। ऐसी लेडी जिसका जो हार्ट है वो कैसा है, आयरन का है। तो अब क्या होगा, वो ताकत लगा देगी, बोले जूली कैन ब्रेक जॉन्स हार्ट, बिल्कुल सही बात है। बोले जूली जो है वो उसका हार्ट आराम से तोड़ सकती है, बोले कोई दिक्कत नहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले लेकिन मान लो जूली जो है ठीक है, इतने दिन से यार वो लड़का उसके लिए मेहनत कर रहा था, वो समझदार है, उसको पता है यार बोले इसने अपने माँ के इसमें पैसा लगा दिया है बोले, और माँ की सेवा की लड़का तो अच्छा ही है बोले, तो अब शायद तोड़ेगी, मतलब थोड़ी बहुत संभावना आ गई कि शायद ना भी करे, है ना। बोले शायद तोड़ेगी, तो जैसे ही शायद की बात आई तो बोले जूली में ब्रेक जॉन्स हार्ट, जूली में ब्रेक जॉन्स हार्ट, हाँ बोले जूली में ब्रेक जॉन्स हार्ट, बहुत ही अच्छी बात, बोलो समझ में आ रहा है। अब एक बात ये जो जूली है ना, ये बड़ी समझदार लड़की है मान लो, है ना। उसने जॉन को इतना मेहनत करते हुए देखा, उसने सोचा यार इतना पैसा तो कमाया था, मकान भी खरीद सकता था, और मेरे से शादी भी करने लायक था बोले लड़का, लेकिन बोले इसकी माँ बीमार हो गई थी, और अगर वो समझदार होगी तो हम क्या बोलेंगे यार, वो शायद ही दिल तोड़ेगी। अब क्या बोलेंगे आप, बोले वो शायद ही दिल तोड़ेगी बोले, और जब जैसे शायद ही आया तो ना के बराबर बात आ गई, और जैसे ही ना के बराबर बात आई तो बोले हम बोलेंगे बोले माइट, बोले जूली माइट ब्रेक जॉन्स हार्ट, हाँ बोले अब जो है जूली की क्या स्थिति, बोले वो तो शायद ही जूली जो है बोले शायद ही जॉन का हार्ट जो दिल है वो उसको तोड़ेगी, बोले वो नहीं तोड़ेगी, बोले वो ना के बराबर स्थिति आई। तो बोलो विल कैन मे और माइट समझ में आ रहा है। yes, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कहानी को आगे लेकर चलते हैं। अब मान लो कि जूली ने दिल तोड़ ही दिया, किसका, हमारे हीरो जॉन का। अगर दिल टूट गया है तो भाई अब क्या होगा, भाई सीधी सी बात है, वो उसको भूल जाएगा, है ना। वो कहते हैं ना कि लड़की और बस का पीछा कभी मत करो, क्योंकि एक जाति तो दूसरी आती है। खैर आगे देखते हैं हम। बोले अब ये जो जॉन है ना, ये जॉन क्या करेगा, उसे भूल जाएगा। बोले जॉन जूली को भूल जाएगा। अब ये क्या हुआ भाई, भूल जाएगा मतलब ये भविष्य में होगा ना, जब उसका दिल तोड़ेगी उसके बाद वो उसको भूल जाएगा। भाई कुछ भी तो लगेगा, बोले भविष्य में उसको भूल जाएगा, वो अपने आप को संभाल लेगा, है ना। तो ये स्थिति में बोले जॉन, ये तो भविष्य का काम है ना, बोले जॉन विल, बोले क्या, बोले जॉन विल बोले फॉरगेट जूली। बोलिए बात समझ में आ रही है। लेकिन एक बात है, अगर उसमें ताकत है उसको फर्क नहीं पड़ता, अरे ठीक है जूली जाएगी तो जूही आएगी, है ना। बोले जूली के जाने के बाद उसके पास अगर कोई ऑप्शन था, एक दूसरा ही ऑप्शन था, अगर ऑप्शन है तो क्या करेगा, उसमें तो ताकत है, बोले तो तुरंत भूल जाएगा यार, उसको क्या पड़ी है, बोले जा भाई तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, मुझे तो मेरी माँ पसंद है, मैंने तो अपनी माँ की सेवा की, उसमें पैसा खर्च हो गया। तो क्या बोले, बोले जॉन कैन फॉरगेट जूली, बोले जॉन जो है वो जूली को भूल जाएगा। बात वही है, सेंटेंस वही है बेटा, लेकिन यहाँ पर बात क्या आ रही है, यहाँ पर ताकत की बात है। बोले जॉन कैन बोले फॉरगेट जूली, बोले जो जॉन है वो जूली को भूल जाएगा, तो बोले जॉन कैन फॉरगेट जूली, बहुत ही अच्छी बात। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन यार उसको बहुत प्यार भी तो था उससे, उसने इतना पैसा कमाया, उसने क्या किया, उसके लिए मकान खरीदने ही वाला था, अगर उसकी माँ बीमार नहीं होती तो फिर तो मकान खरीद के शादी कर ही लेता। पर बात ये आ गई ना यार, उसको कैसे भूल जाए, तो कॉलेज का प्यार था, है ना, और पहला प्यार था, और पहला प्यार इतनी आसानी से भूला थोड़ी ना जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम बोले यार शायद भूल जाएगा यार, बोले शायद भूल जाएगा, बोले संभावना की बात आई, बोले शायद भूल भी सकता है, तो बोले क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोले जॉन में फॉरगेट जूली,
John may forget Julie. हाँ बोलो बेटा, देखो बोलने में कंजूसी मत करो, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक भाषा आने वाली नहीं है ना। तो मैंने कहा भाई जॉन में फॉरगेट जूली। John may forget Julie. हाँ बोले ये जो जॉन है ना इसको भूल जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, उसको तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा उससे प्यार था, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता था। अब भूल सकता है क्या वो उसको, है ना? कैसे भूल जाएगा यार भाई। हिंदुस्तानी जो प्यार होता है ना वो भूलने के लिए नहीं होता, वो तो जिंदगी भर भले निभाने के लिए ना हो पर याद रखने के लिए तो होता है ना? क्योंकि हमारे देश में, भारत में एक चीज तो खास बात है भाई, प्यार चले ना चले यादें तो जिंदगी भर चलती है, कोई भुला नहीं सकता। तो बोले जॉन भी तो हमारा हिंदुस्तानी है, ये भी तो पट्टा क्या है, ये पक्का मजनू है ना? बोले पत्थर खा लूंगा पर लैला के दरवाजे पर जाना नहीं छोड़ूंगा। तो ये अगर जॉन ऐसा मजनू है तो क्या वो भूल पाएगा? बोले नहीं भूल पाएगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, यार ये जो जॉन है ना वो शायद ही भूल पाए। क्या बोले हमने? बोले जॉन जो है ना वो शायद ही भूल पाए। तो क्या बात आ जाएगी? बोले वो शायद ही भूल पाए, मतलब माइट, नहीं भूल पाएगा भाई, संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज को दर्शाता है, बोले वो शायद ही भूल पाए। तो बोले जॉन माइट फॉरगेट जूली। John might forget Julie. बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर वो उसको भूल ही नहीं पाएगा, बोले जॉन माइट फॉरगेट जूली, तो फिर क्या करेगा? सीधी सी बात है, प्यार का एक ही तो अंत होता है, बोले मर जाओ, जहर खाओ और मर जाओ, दुनिया को छोड़ के चले जाओ तो प्यार खत्म। बात दरअसल देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा जो जॉन है मर जाएगा। अब क्या करेगा? जॉन उसके लिए मर जाएगा, जॉन उसकी खातिर मर जाएगा। अब मर जाएगा मतलब भविष्य मरेगा ना, पहले तो कुछ दिन क्या करेगा? वो दारू पिएगा, घूमेगा फिरेगा, दोस्तों के पास जाएगा, लोग उसको ठुकराएंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लेगा, है ना, कपड़े फटेंगे, पत्थर खाएगा, दीवाना जैसा घूमेगा, फिल्मी गाने गाएगा, उसके बाद में कुछ समय के बाद मरेगा। मतलब भविष्य की बात हुई ना भाई। जॉन विल, यहाँ पर विल की बात है, बोले जॉन यहाँ पर क्या जाएगा? बोले जॉन विल, भविष्य की बात है, बोले जॉन विल डाई, बोले उसके लिए मर जाएगा। तो बोले फॉर हर, बोले जॉन विल डाई फॉर हर। बोली बात समझ में आ रही है? तो मेरे साथ बोले जॉन विल डाई फॉर हर, John will die for her. और अगर उसको बहुत ही ज्यादा प्यार है, बहुत ही ज्यादा, पर अब तो जी नहीं सकता, क्योंकि वो जूली नहीं थी, वो तो ऑक्सीजन थी, और ऑक्सीजन तो चली गई। अब तो बंदा क्या जिएगा? क्या नहीं, अब तो उसका फेफड़ा फट जाएगा और ये मर जाएगा। ठीक है? तो अब अगर ये मरेगा तो बात को समझिएगा, अगर ये मरेगा तो इसमें ताकत है ना मरने की। Yes sir. हाँ, लाएगा रस्सी बांधा, गले में फंसाया और जय माता दी, मर गया, है ना? तो कहने का मतलब देखो, प्यार में गजब की बात होती है भाई, या तो वरमाला जलता है या तो फिर फांसी का फंदा डलता है। क्योंकि अगर ये फांसी का फंदा डालने की ताकत रखता है, डरता नहीं मौत से, तो क्या होगा? ये क्या करेगा? यहाँ पे केन लगा देगा, बोले मर सकता है, उसके प्यार में तो मर सकता है। बोले जॉन कैन डाई फॉर हर। John can die for her. हाँ थोड़ा फास्ट बोला करो ना, बोले जॉन कैन डाई फॉर हर। John can die for her. बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात बताओ, लेकिन जॉन है थोड़ा समझदार लड़का भी है, कॉलेज किया हुआ है, ऐसा फालतू बंदा नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देखकर चलता है। अगर ऐसी स्थिति हो तो नहीं भी मरेगा ना, तो संभावना उसकी बचने की हो सकती है, पर संभावना मरने की अभी भी तो है, क्योंकि बेचारे का दिल टूटा है ना? उसकी ऑक्सीजन कौन? जूली उसको छोड़ के जा चुकी है। तो क्या बोलेगा? बोले यार शायद मर सकता है। बोले भाई तू मे, बोले जॉन मे डाई फॉर हर। John may die for her. अगर एक बात बताओ, जॉन के पास तो एक ऑप्शन भी था ना, क्या? जूही। अगर उसको जूही मिल गई, भाई ध्यान से समझिए इस बात को, अगर उसको जूही मिल गई तो क्यों मरेगा? बोले अब तो शायद ही मरेगा, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन है ना? तो बोले हमने बोला बोले जॉन अब मरेगा क्यों? बोले जॉन शायद ही मरेगा। हमने क्या बोला? जॉन शायद ही मरेगा। तो बोले यहाँ पर मे का क्या बन जाएगा? माइट। बोले जॉन माइट डाई फॉर हर। John might die for अब her. भैया शायद ही मरेगा जॉन, वो मरने वाला नहीं है, मतलब कहने का यही है नहीं मरेगा, वो बच जाएगा। बोले जॉन माइट डाई फॉर हर। John might die for her. चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा आगे? मान लो कि उसने फैसला ही कर लिया मरने का, तो भैया डायरेक्टर तो अपन ही है, स्टोरी तो अपन बना रहे हैं, उसको मरने थोड़ी ना देंगे, हमारा तो दोस्त है। हमारी कहानी की एंडिंग कैसी होना चाहिए? बोले हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। तो बोले मैं जाऊंगा और बचा लूंगा। मैं कौन? ये आपका सर जाएंगे, आपके जो सर है ये जाएंगे और बचा लेंगे। तो कैसे? देखिए भाई वो मरने जा रहा था और सर जाके बचा रहे, तो क्या बोलेंगे? बोले अजय सर, बोलेंगे बोले अजय सर, अजय सर बोले जॉन को क्या? बोले जॉन को बचा लेंगे, जॉन को बचा लेंगे। चलिए भाई ये भविष्य की बात है ना, जब वो मरेगा तो बचा नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई अजय सर विल, ये भविष्य की बात है ना, बोले विल सेव हिम, भाई उसको बचा लेंगे। बोले अजय सर तो उसको बचा लेंगे, है ना?
पर एक बात बताओ, मुझ में ताकत है, मैं जानता हूं कि मैं तो बचा लूंगा, कौन सी बड़ी बात है यार। जॉन, अरे तू अपना पट्टा है यार, अपना देसी पट्टा है ना, और तू कैसे मर जाएगा यार, मैं तुझे बचाने वाला हूं। अरे कैसे मरता है, एक जूली के लिए मरेगा तू, अरे पागल हो गया क्या। अगर मुझ में ताकत है उसको बचाने की तो बोले जॉन को अगर बचाने की ताकत, तो मैं क्या बोलूंगा, बोले अजय सर जो है वो तो जॉन को बचा लेंगे यार। बोले हम ताकत की बात करेंगे तो क्या लग जाएगा, कैन। बोले जॉन सर कैन सेव हिम, अजय सर कैन, हाँ उल्टी उल्टी बात कर लिया अपन ने ना। बोले अजय सर कैन सेव हिम, अजय सर कैन सेव, हाँ बहुत अच्छी बात। बोले अजय सर, बोले अजय सर कैन सेव हिम, अजय सर कैन सेव हिम। और मुझे क्या पड़ी है यार दूसरे के मामले में टांग आने की, पर कहीं दिल पिघल गया तो बचा लूंगा भाई, या मैं वहां था नहीं, है ना। तो बोले अगर ये संभावना बन रही है किसके लिए, अजय सर के लिए, बोले अजय सर मे सेव हिम, अजय सर मे सेव हिम, बोले शायद बचा लेंगे यार, बोले अजय सर शायद बचा लेंगे यार उनको, बोले समझा लेंगे। बोले यार अजय सर की बात थोड़ी ना काटता है जॉन, है ना भाई, जॉन को नहीं, अरे अजय सर कम, आपके अजय सर कम थोड़ी ना, ऐसे ही बचा लेंगे यार उनको, ऐसे ही मना लेंगे, समझा लेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे, तो बोले क्या लग जाएगा, बोले अजय सर मे सेव हिम, बोलेंगे अजय सर मे सेव हिम। पर एक बात बताओ, जॉन तो पक्का दीवाना है, वो तो लैला का मजनू ही है, और मजनू कौन है, बना काय के लिए, मजनू तो मरने के लिए बना है, कौन बचाएगा। बोले शायद ही बचा पाएंगे यार, अजय सर शायद ही बचा पाएंगे। क्या पड़ी यार, मैं एक बात बताओ यार, मुझसे पूछ के प्यार किया था क्या उसने, मुझसे पूछ के गया था जूली के पास, नहीं ना, मैं क्यों जाऊं उसको बचाने, और शायद मन हुआ तो चला जाऊंगा। तो अब यहाँ अजय सर की बचाने की संभावना ना के बराबर हो गई, तो बोले अजय सर माइट सेव हिम, अजय सर माइट सेव हिम। हाँ बोले शायद ही बचाएंगे यार, अजय सर शायद ही बचाएंगे, बोले अजय सर माइट सेव हिम, अजय सर माइट सेव हिम। बहुत ही अच्छी बात है। बोले यहाँ तक समझ में आया, यस सर। चलिए पर यार एक बात है, इस बात को याद रखना, अगर जॉन को बचाना है तो उसका तरीका सिर्फ एक ही है, क्या तरीका है, जूली को मनाना पड़ेगा, भाई शादी कर ले, है ना। तो मैं जॉन को बचाने जाने से अच्छा है मैं जूली के पास चला जाता हूँ ना, और जूली कैसी लड़की है, बहुत ही समझदार लड़की है ना, और वो मेरी बात कभी काटती नहीं है, तो फिर मैं चला गया किसके पास, जूली के पास। अब जब सर चलेगा जूली के पास तो सीधी सी बात है उसको मना के जाएंगे, है ना। मनाना कोई बड़ी बात है क्या, बहुत ही आसान बात है। देखिए मैं कैसे बनाता हूं, देखिए जरा इसको। बोले अब जो सर है ना, ये क्या करें, चलो नाम भी ले लेते भाई सर का। बोले अजय सर जूली को मना लेंगे, जूली को मना लेंगे, लेकिन मैं बाद में जाऊंगा ना, अभी कहाँ यार, अभी तो क्लास ले रहा हूँ ना, तो भविष्य में जाऊंगा ना, अगर भविष्य में जाऊंगा, ये काम भविष्य में करूंगा तो क्या होगा, ये विल, है ना। तो बोले अजय सर जूली को मना लेंगे, तो बात वही आई, बोले अजय सर विल सेव, सॉरी सेव तो नहीं, वो तो हो गया था ना, बचाना तो हो गया था ना, तो कन्विंस, हाँ मना लेंगे, बोले कन्विंस किसको, बोले जूली, ठीक है ना। बोले अजय सर विल कन्विंस जूली, मना लेंगे, बोले, है ना। और अगर मुझ में ताकत है, मुझे पता है कि यार जूली को बनाना कोई बड़ी बात है, कोई मेरी बात काटती है, कभी नहीं काटी उसने मेरी बात, वो तो मेरी बात हमेशा मानती है, अगर वो हमेशा मेरी बात मानती है तो बोले मुझ में ताकत है, बोले क्या, बोले कैन, बोले अजय सर कैन कन्विंस जूली, बोले अजय सर तो जूली को मना लेंगे, मना सकते हैं, बोले। और अगर शायद मना पाए, वो जूली कौन है, जूली तो पैसों की भूखी, मकान की भूखी, उसको तो दौलत चाहिए, तो क्या अजय सर मनाएंगे उसको, दौलत के भूखे इंसान को कौन मना सकता है, सिर्फ दौलत मना सकती है, इंसान नहीं मना सकता उसको, वो इंसान की वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन ठीक है, फिर भी उसको क्या समझदारी की बात करें तो बोले अजय सर में कन्विंस जूली, बोले यार शायद अजय सर उसको मना ले, है ना। लेकिन एक बात बताओ, शायद ही मनाएंगे, मुझे क्या पड़ी है, मुझसे कौन सा पूछ के, वो जॉन उससे प्यार किया था, उसके लिए पैसा कमाएगा, मकान बनाएगा, तो मुझे कौन सा उसमें रहने को मिलेगा, मुझे क्या पड़ी है। पर ठीक है, इंसानियत के नाते शायद मैं जा सकता हूँ, बोले शायद ही मनाया अजय सर, है ना। तो बोले शायद ही, तो बोले क्या हो जाएगा, बोले माइट, बोले अजय सर माइट कन्विंस जूली, बोले अजय सर माइट कन्विंस जूली, बहुत ही सिंपल सी बात, बोलो समझ में आ रहा है। यस सर। अगर अजय सर जाएंगे और जूली नहीं माने, ऐसा हो सकता है क्या भाई, नहीं सर, ऐसा तो हो नहीं सकता, मानना पड़ेगा, जूली को तो मानना ही पड़ेगा, जूली के बाप को मानना पड़ेगा, सही बात है ना। यस सर। हाँ, तो जूली को तो मना के रहेंगे, अजय सर गए जूली को मना लिया, और जब मना लिया तो क्या हुआ, दोनों साथ में हो गए, शादी भी होगी उनकी, और दोनों साथ में रहने लगे। तो बोले अगर अजय सर मना लेंगे तो जूली और जॉन दोनों साथ में रहेंगे ना। यस सर। हाँ, तो भाई क्या बात हुई, बोले दोनों कैसे रहेंगे, बोले साथ में रहेंगे, बोले दोनों कौन, बोले हमारा जॉन जो हीरो है, वो जॉन और जूली साथ में रहेंगे, जॉन और जूली
साथ में रहेंगे। चलिए भाई, अगर वो साथ में रहेंगे तो हमने बोला बोले जॉन एंड जूली, भाई भविष्य की बात है ना, मनाएंगे उसके बाद शादी करेंगे और फिर साथ में रहेंगे। अगर ऐसा भविष्य में होगा तो विल लगाएंगे, बोले विल लिव टुगेदर, विल लिव टुगेदर, सीधी सी बात है, बोले यार साथ में रहेंगे। बोली बात समझ में आ रही बेटा यहाँ पर? अच्छा एक बात और आती है, अगर मान लो वो अभी भी रह सकते हैं ना, ताकत है उनमें रहने की, है ना, तो बोले अगर वो रह सकते हैं तो बोले जॉन एंड जूली कैन लिव टुगेदर, बोले ये साथ में, बोले जॉन एंड जूली कैन लिव टुगेदर। और अगर संभावना कम है यार, वो अजय सर से मानने वाले नहीं है, आपके सर इतने लायक नहीं है मान लो कि मना ले, तो बोले यार जॉन एंड जूली मे लिव टुगेदर, बोले वो शायद रहे यार साथ में, बोले कोई पक्का नहीं, बोले जॉन एंड जूली मे लिव टुगेदर, और एक बात बताओ, अगर वो माने नहीं तो अब वो शायद ही रहेंगे भाई, मनाने की तो कोशिश की लेकिन माने नहीं, तो बोले क्या, बोले जॉन एंड जूली माइट लिव टुगेदर, बहुत ही सीधी बात है। लेकिन एक बात याद रखना भाई, होगी प्यार की जीत, जीतेगा तो प्यार जीतेगा, नफरत नहीं जीतने वाली, क्योंकि नफरत करने वाले कभी भी सफल नहीं हो सकते और प्यार करने वाले हमेशा सफल होते हैं, और प्यार को मिलाना ही तो हमारा फर्ज है। हमारी जो स्टोरी कैसी होनी चाहिए, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। अजय सर गए और उन्होंने मना लिया, बोले अब क्या, बोले जॉन एंड जूली विल लिव टुगेदर, बात समझ आई? बोले जॉन और जूली अब क्या है, बोले साथ में रहेंगे, और ये होगी हमारी जो स्टोरी है इसकी क्या, हैप्पी एंडिंग। क्या हो गई भाई, हैप्पी एंडिंग। दरअसल पता है क्या होता है, हैप्पी एंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि अंत हो गया, खत्म हो गया, हैप्पी एंडिंग का मतलब ये होता है वो स्टार्ट हो गया। बोले क्या है ये, स्टार्टिंग, और दोनों की स्टोरी हो गई स्टार्ट। तो बोलिए हमारे जॉन और जूली ने इस विल, केन में और माइट को समझाने की पूरी कोशिश की, आपको समझ में आया आपको? तो भाई सीधी सी बात है, अगर भविष्य की कोई योजना हो तो विल लगाइए, ताकत की बात हो तो केन लगाइए, संभावना की बात हो तो मेल लगाइए, और ना के बराबर संभावना हो तो माइट लगाइए। सीधी सी बात, बोलिए समझ में आया? चलिए इसके आगे के जो मॉडल है, अच्छा इसका भी हमें पेसिव भी तो करना है, इसके पास्ट भी होते वो भी देखना है अपने को, तो हमें इसको देखेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग इसका रिवाइज करते रहे, और जॉन जूली की जो स्टोरी है उसको अपने आपस में बात करके उसको समझिए कि कहां पर केन आया था, कहां पर मे आया था, कहां माइट और कहां पर विल आया था। ओके, सो गुड नाइट।